हेलो दोस्तों, मैं आनंद सिंह। आप लोगों का यूट्यूब मीडिया प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। आज हम लोग प्रायद्वीपीय भारत और उत्तर भारत की उन संपूर्ण नदियों का अध्ययन करेंगे जो कि अरब सागर में गिरती हैं, अर्थात अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ। आज अरब सागर में गिरने वाली नदियों का अध्ययन किया जाएगा। तो अरब सागर में गिरने वाली नदियों के बारे में सिंधु है, इसकी सहायक है झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलज। ये सब इसी सिंधु नदी में मिल जाती है, इसलिए एक ही नदी है केवल, सिंधु। ठीक है। तो सबसे सागर में गिरने वाली मालई नदी या उत्तर भारत की एकमात्र नदी है या पहली नदी है। ठीक है। और कौन सी नदी आ रही है इसके बाद, सिंधु के बाद? अब दूसरी नदी देखिए, ये कौन सा राज्य है? आपको पता होगा, राजस्थान है। ये अरावली पर्वत है। अरावली पर्वत को जल विभाजक कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये पर्वत यहाँ दिल्ली है ना, यहाँ दिल्ली के पास तक लगभग फैला हुआ है। यहाँ जब बादल आते हैं तो इसी से टकरा करके इधर बारिश तो होती है, लेकिन इसके इस साइड में ये अरावली पर्वत इस थोड़ा ऐसे है, तिरछा है, ये ऐसे है अरावली पर्वत। तो ये बादल टकरा के इधर तो जाते हैं, तो इस साइड में तो बारिश होती है। इन क्षेत्रों में तो बारिश होती है, लेकिन क्योंकि ये बादल यहीं से टकरा करके, ये पर्वत है भाई, ऊंचाई ज़्यादा है, तो इधर ही बरसात कर देते हैं, लेकिन इस साइड नहीं जा पाते। इसीलिए ये वृष्टि छाया प्रदेश हो जाता है। वृष्टि छाया प्रदेश हम जब भौतिक भूगोल का अध्ययन करेंगे तो उसमें विस्तार से समझा देंगे। फिलहाल इतना समझ लीजिए कि एक तरफ बारिश हो पहाड़ के, दूसरी तरफ ना हो, तो जिस क्षेत्र में बारिश ना हो उसी को वृष्टि छाया प्रदेश कहते हैं। ठीक है। तो ये क्षेत्र वृष्टि छाया प्रदेश हो गया है। तो इसी क्षेत्र से यहीं से निकलती है लूनी नदी। कौन सी नदी है? लूनी नदी। और लूनी नदी यहीं कच्छ के रण में, यहीं अरावली पर्वत से निकल करके कच्छ के रण में गुम हो जाती है। तो एकमात्र ऐसी नदी भारत की जो समुद्र तल को नहीं प्राप्त कर पाती, अर्थात समुद्र तक नहीं पहुंच पाती। यहाँ तक, यहीं कच्छ का दलदल है यहाँ, क्योंकि पानी पहले से ही इसमें कम है, तो इसी दलदल में ये समा जाती है, लुप्त हो जाती है। इसे कहा जाता है ऐसी कौन सी नदी है जो विलुप्त हो गई है या विलुप्त हो जा रही है, तट पर नहीं पहुंच पा रही है, तो वो लूनी नदी है। ठीक है। निकल रही है राजस्थान से ही, राजस्थान में ही लुप्त हो जा रही है। गुजरात में एक महत्वपूर्ण नदी है। पहली एक नदी एमपी वाली पढ़ लेते हैं, फिर गुजरात की महत्वपूर्ण नदी। एमपी में तो हमने चंबल नदी आपको पढ़ाया ही था, वो तो गंगा की सहायक नदियों यमुना में आ जाके मिल जा रही है। ठीक है, इसको छोड़ दीजिए। दूसरी नदी है, ये कौन सा पर्वत मैंने बताया था यहाँ पे है? विंध्य पर्वत। विंध्य पर्वत से ही निकलने वाली है माही, एमपी के महू जनपद से। ठीक है। मैहर के पास, मैहर नाम के पहाड़ी से, मैहर नाम की झील से निकल रही है। इतना याद रखेंगे, एमपी से निकल रही है विंध्य पर्वत से। और एमपी में से बाद में ये कौन सा राज्य है? एमपी में से तो निकली है, ये राजस्थान हो गया, और ये गुजरात है। नदी कौन सी है? नदा माही नदी। माही नदी की विशेषता क्या है? ये आपकी कर्क रेखा है ना, 8 राज्यों से होकर जाती है, आपको पता है ना। गुजरात और ये राजस्थान को हल्का टच कर रहे, राजस्थान, कितने राज्यों से जाती है कर्क रेखा? 8 राज्यों से जाती है। ये है गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। कितने राज्य हो गए? 8 राज्य हुए ना। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। कितने हो गए? 8 हुए। 3 इधर से, 3 इधर से, 6, 2, 8। तो ये जो कर्क रेखा है, कहा जाता है कि ऐसी कौन सी नदी, क्वेश्चन आएगा कि जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है, तो माही नदी। कौन सी नदी? माही नदी। क्या कर रही है? यहाँ से निकल रही है तो भी काट रही, फिर यहाँ से 2 बार काट करके कहाँ गिर रही है? अरब सागर में। कौन सी नदी है? माही। कहाँ से निकल रही है? एमपी के विंध्य पर्वत से
महर झील से निकल रही है। एमपी, राजस्थान और गुजरात 3 राज्यों में बहती है और कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली भारत की एकमात्र नदी है। ठीक है, इसको याद रखेंगे। माही नदी बहुत इंपॉर्टेंट है। और दूसरी नदी आ रही है साबरमती नदी। साबरमती क्यों प्रसिद्ध है? क्योंकि अहमदाबाद नाम सुने होंगे ना, अहमदाबाद प्रसिद्ध है मिल कॉटन के लिए। गुजरात का अहमदाबाद, इसे पूर्व का मैनचेस्टर कहा जाता है। तो यहाँ पर कौन सी नदी बह रही है? साबरमती। इसीलिए इसका नाम बहुत प्रसिद्ध है। मैनचेस्टर कहाँ का है? इंग्लैंड का मैनचेस्टर शहर वस्त्र उद्योग के लिए बहुत प्रसिद्ध है। और क्योंकि भारत में अहमदाबाद वस्त्र उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र है पूरे भारत का, तो इसलिए अहमदाबाद को हम लोग भारत का मैनचेस्टर कह देते हैं। ठीक है, समझ में आया? तो अहमदाबाद किस नदी पे है? साबरमती पे। ये यहीं गुजरात से ही निकलती है, यहीं गिर जाती है अरब सागर में। बाकी नदी का इम्पोर्टेंट इतना नहीं है। बस जैसे क्वेश्चन आता है लखनऊ किस नदी के किनारे बसा है, तो गोमती नदी। वैसे ही अहमदाबाद पूछेगा तो किस नदी के किनारे, तो अहमदाबाद। समझ में आया ना? साबरमती नदी। अब हम 3 नदियाँ पढ़ चुके हैं। लूनी नदी, इन नदियों का बहुत इंपॉर्टेंट है तीनों का। लूनी नदी कच्छ केरल में गुम हो जाने वाली नदी जो कि तट को नहीं प्राप्त कर पा रही है। माही नदी कर्क रेखा को पार करने वाली, 2 बार काटने वाली नदी। ठीक, अब तीसरी नदी हमने बता दिया आपको, साबरमती नदी। साबरमती क्यों प्रसिद्ध है? क्योंकि अहमदाबाद जो मैनचेस्टर जिसे कहा जाता है इंडिया का, वो शहर इसी साबरमती के तट पर बसा है। ठीक है, अब चौथी नदी आ रही है, वो इनसे भी इम्पोर्टेंट है। कौन सी नदी है? हमने आपको बताया था ये छत्तीसगढ़ राज्य है। छत्तीसगढ़ राज्य की ये कौन सी पहाड़ी है? यहाँ से 3 नदियाँ निकल रही थी। एक थी सोन नदी, दूसरी यही नदी कौन सी, सॉरी फिर से बनाना पड़ेगा, थोड़ा नीचे हो गया। ये अमरकंटक है पहाड़, छत्तीसगढ़। यहाँ से एक नदी मैंने बताया था सोन, जो कि पटना में जा कर के किससे मिल जा रही है? गंगा से। तो ये गंगा की सहायक नदी में हम पढ़ चुके हैं। दूसरी मैंने बताया था कौन? महानदी। महानदी छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में जा कर के यहाँ अपना डेल्टा बना रही थी। अमरकंटक से मैंने बताया था ना 3 नदियाँ निकल रही हैं, 2 को मैंने वहीं पढ़ा दिया था, तीसरी को मैंने कहा था यहाँ पढ़ाऊँगा। तीसरी नदी यहाँ निकल रही है, ये कौन सी है? ये नर्मदा नदी। क्या नाम है? नर्मदा। नर्मदा नदी की विशेषता देखिए, ये निकल रही है अमरकंटक के बगल में ही, यहीं मैकाल पर्वत है, ये भी छत्तीसगढ़ में ही है। तो अमरकंटक का ही जैसे हिमालय का भाग है, हिमालय पर्वत बहुत बड़ा है, तो हिमालय का भाग है गाड़विनाशकिन केटू या नेपाल, ये कंचनजंगा, ये सब किसके पार्ट है? हिमालय के। तो इसी का पार्ट मैकाल पर्वत है, अमरकंटक का ही। तो वहीं से निकल रही है ये नर्मदा नदी। ठीक है, और राज्य आप देख ही रहे हैं, ये एमपी है और ये थोड़ा सा महाराष्ट्र को टच कर रही है और ये गुजरात। ठीक है, ये कौन सी नदी है? नर्मदा नदी। लंबाई लिख लीजिए 1312 किलोमीटर इसकी लंबाई है नर्मदा की। इसकी लंबाई पूछ सकता है, इसलिए इसकी लंबाई इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण नदी है। क्यों? क्योंकि इधर मैंने आपको पढ़ाया था ये कौन सा पर्वत है? विंध्य। ऊपर कौन सा पर्वत है? विंध्य। नीचे कौन सा पर्वत है? सतपुड़ा। कौन सा पर्वत? सतपुड़ा। तो 2 पर्वतों के बीच बहती है। ऐसे मान लिया ये विंध्य है, नीचे ये सतपुड़ा इधर पर्वत है, और दोनों के बीच जो गड्ढा है उससे बहती है, मतलब दरार से बहने वाली नदी या रिफ्ट घाटी से बहने वाली नदी कौन सी है? अगर पूछा जाए भारत की रिफ्ट घाटी से बहने वाली नदी कौन सी है, तो नर्मदा, या दरार से होकर बहने वाली नदी नर्मदा। समझ रहे हैं ना? 2 पर्वत हैं, दोनों पर्वतों के जो लगे हुए पर्वत हैं एक से बगल, तो दोनों के बीच में जो ऊंचाइयों के बीच में जो गड्ढा बना, भाई ये पर्वत है, ऊंचाई होगी इसमें, ये भी पर्वत इसमें ऊंचाई होगी, दोनों में क्या होगा? ये दोनों के बीच में ये जो दरार है इनसे होकर बहती है रिफ्ट घाटी से। इसी को रिफ्ट भी कहते हैं। जैसे जर्मनी की राइन नदी विश्व की सबसे प्रसिद्ध नदी है, दरारी घाटी से बहने वाली नदी। ये भारत की कौन सी है? नर्मदा नदी। कहाँ से बह रही है? विंध्य और सतपुड़ा, विंध्य पर्वत और सतपुड़ा पर्वत के दरारों से होकर बहने वाली नदी कौन सी है?
नर्मदा नदी। ठीक है, लंबाई हमने बता दिया 1312 किमी। 3 राज्यों में से होकर बहती है, एमपी, गुजरात और ये कौन सा राज्य है, महाराष्ट्र। अरब सागर में गिरने वाली नदी यह नदी कैसी नदी है, रिफ्ट घाटी में होकर, दरारी घाटी से होकर बहने वाली नदी। ये इसकी सहायक नदियां हैं तवा, बरनी, दूधी, शक्कर। तवा और दूधी 2 मुख्य सहायक नदियां हैं। तवा, बरनी, दूधी, शक्कर 4 सहायक नदियां हैं नर्मदा की। ठीक है, अब दूसरी रिफ्ट घाटी से बहने वाली महत्वपूर्ण सहायक नदी। नर्मदा पे एक चीज़ और छूट रही है, भेड़ाघाट। यहाँ पे मैंने बताया था एमपी में ही भेड़ाघाट जलप्रपात नर्मदा नदी पे ही है, जिसे धुआंधार प्रपात कहते हैं। किसे, कौन सा प्रपात, धुआंधार प्रपात। धुएं जैसा क्योंकि उसके जल दूर से गिरता है, समझ रहे हैं ना, ये जल ऊंचाई से गिरता है तो प्रपात बनाएगा ना, ये झरना जिसे बोलते हैं। तो ये धुआंधार प्रपात, भेड़ाघाट प्रपात कहाँ पे है, नर्मदा नदी पे, जबलपुर के पास। ठीक है, भेड़ाघाट क्योंकि भेड़ की बाल जैसा दिखता है, धुआंधार क्योंकि धुएं जैसा दिखता है, इसके 2 नाम है, धुआंधार प्रपात या भेड़ाघाट। कहाँ है, नर्मदा नदी पे, जबलपुर के पास। ठीक है, अब हम दूसरी नदी महत्वपूर्ण पढ़ते हैं, जो भी ये भी रिफ्ट घाटी से ही बहती है। अभी हमने यहाँ बताया था नर्मदा नदी, यहाँ अमरकंटक से निकल करके रिफ्ट घाटी से बहने वाली नदी। दूसरी नदी आ रही है ताप्ती नदी। कौन सी नदी है, ताप्ती नदी। कौन सी, ताप्ती नदी, इसी के पास से, यहीं एमपी से ही निकल रही है। ठीक है, ये भी 3 राज्यों में जा रही है। देखो, ताप्ती नदी यहाँ से निकली एमपी से, ये कौन सा राज्य है, महाराष्ट्र, और ये गुजरात। और ताप्ती नदी की महत्वपूर्ण बात ये है कि ये सूरत, गुजरात का सबसे महत्वपूर्ण शहर है ना, सूरत, नाम सुना होगा आपने। सूरत शहर इसी तापी नदी पे बसा है। तापी या ताप्ती दोनों ये नाम है। और ताप्ती नदी की लंबाई कितना है, 724 किलोमीटर। कितना लंबाई है, 724 किलोमीटर। ताप्ती नदी किन राज्यों में जा रही है, एमपी से निकल करके, एमपी, महाराष्ट्र और गुजरात 3 राज्यों से होकर बहती है। यहीं किनारे सूरत शहर जो है किस पे नदी पे बसा है, तापी नदी पे बसा है, और इसकी लंबाई 724 मीटर है। तापी नदी भी रिफ्ट घाटी से होकर बहती है। रिफ्ट घाटी मैंने बताया ना, 2 पर्वतों के बीच से भी बहती है ताप्ती नदी भी। दरारी, रिफ्ट या दरारी घाटी से बहने वाली नदियाँ कहते हैं। तो 2 ही नदियाँ भारत की हैं जो कि रिफ्ट वैली से बहेंगी, नर्मदा और ताप्ती। और गिर कहाँ रही हैं, अरब सागर में गिर रही हैं दोनों। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन आया कि भारत की रिफ्ट घाटी से बहने वाली नदियाँ कहाँ गिरती हैं, तो अरब सागर में। और भारत की रिफ्ट घाटी से बहने वाली नदी का नाम बताइए, तो ऑप्शन में नर्मदा है तो ठीक है, अगर नर्मदा नहीं है तो ताप्ती सही है। हाँ, दोनों नदियाँ रिफ्ट घाटी से होकर बहती हैं। ठीक है, नर्मदा और ताप्ती नदी। इसकी सहायक नदियां हैं पूर्णा नदी और कई सहायक नदियां हैं, लेकिन इसकी सहायक नदियां इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, इस पे गुजरात का सूरत शहर बसा हुआ है ताप्ती नदी पे, ये याद रखिएगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं हम। ये भारत का मैप है, इसको छोटा छोटा करके एक एक राज्यों को पढ़ा रहे हैं हम। महाराष्ट्र में कई नदी हैं लेकिन इम्पोर्टेंट नहीं है, जैसे गुजरात में ही भादर नदी, सतरंजी नदी, तो ये इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है। भादर नदी, सतरंजी नदी दोनों गिर अभयारण्य, गुजरात का गिर अभयारण्य जो एकमात्र भारत का अभयारण्य है जहाँ पे शेर पाए जाते हैं। भारत में शेर केवल गुजरात के गिर अभयारण्य में पाए जाते हैं, तो वहीं से निकलती हैं भादर नदी, सतरंजी नदी, इतने इम्पोर्टेंट नहीं है ना। ठीक है, अब हम आ रहे हैं गोवा में। गोवा में 2 महत्वपूर्ण नदियां हैं। अब पश्चिमी घाट की नदियां जो महत्वपूर्ण थी वो हम बता चुके हैं, बाकी इनका नाम भर आप जान लीजिए। और जुआरी, दोनों नदी कहाँ की हैं, गोवा में। छोटा सा राज्य गोवा है ना, इसमें छोटी छोटी नदियाँ हैं, मांडवी और जुआरी।
फिर इसके बाद में ये कौन सा राज्य है? कर्नाटक। कर्नाटक में एक महत्वपूर्ण नदी आ रही है, श्रावती नदी। कौन सी नदी है? यहाँ से निकल करके कहाँ गिर रही है? ये अरब सागर में गिर रही है, श्रावती नदी। इसका इम्पोर्टेंट इसलिए है कि जोग जलप्रपात, कौन सा जलप्रपात? जोग, या इसका नाम गरसप्पा भी कहते हैं। क्या इसको कहते हैं? गरसप्पा। जोग या गरसप्पा जलप्रपात किस नदी पे है? श्रावती नदी, कर्नाटक में। देख रहे हैं ना, कर्नाटक है ना, कर्नाटक राज्य से निकल करके जोग जलप्रपात सबसे ऊंचा जलप्रपात है ये भारत का, ये जोग जलप्रपात। इस पे श्रावती नदी जो है पे बना हुआ ये जलप्रपात है। और ये श्रावती नदी कहाँ से निकल रही है? कर्नाटक से निकल करके अरब सागर में गिर रही है। ठीक है, श्रावती नदी का ये इम्पोर्टेंस है बस। ठीक है, कि श्रावती नदी पे जोग जलप्रपात है और ये श्रावती नदी कर्नाटक में से ही निकल करके अरब सागर में गिरती है। अगली महत्वपूर्ण नदी केरल में आ रही है, पेम्बा। भरतपुजा, पंबा, पेरियार। कौन सी 3 नदियाँ? भरतपुजा, पंबा, पेरियार। और नीचे कर लेते हैं मैप थोड़ा सा। ये केरल राज्य है आपका ना, यहाँ पे 3 नदियाँ आ रही हैं। कौन कौन सी? भरतपुजा नदी, भरतपुजा, पंबा और पेरियार बीच में है, इसलिए बीच में लिख भी दिया। ये भरतपुजा, पेरियार, पंबा। भरतपुजा नदी केरल की सबसे लंबी नदी है। अगर पूछा जाए भरतपुजा नदी सबसे लंबी, मतलब केरल की सबसे लंबी नदी, तो कौन सी नदी है? भरतपुजा नदी। पेरियार नदी केरल की दूसरी लंबी नदी है। पेरियार बांध और पेरियार जल विद्युत परियोजना कुछ भी पूछा जाए तो कहाँ पे होगा? वो केरल में। और पेरियार बहुत इंपॉर्टेंट है, पेरियार बांध, पेरियार जल विद्युत परियोजना। ठीक है, तो इसलिए इसका नाम पूछा जाता है। तो आप ध्यान देंगे, केरल की सबसे लंबी नदी पेरियार, और इसीलिए भरतपुजा, और इसीलिए दूसरी महत्वपूर्ण नदी हमने बता दिया पेरियार बांध, पेरियार सब कुछ पेरियार नदी पे। और पेरियार को भारत करें, भारत की गंगा सबसे लंबी नदी, लेकिन यहाँ पेरियार नदी का इम्पोर्टेंस के हिसाब से इसे केरल की गंगा कहते हैं। किसे? पेरियार नदी को। ठीक है, और ये पंबा नदी तीसरी बताया था। यहाँ ओणम प्रतियोगिता होती है, वो क्या बोलते हैं उसको? नौकायन प्रतियोगिता, मतलब नौका दौड़, कि किसकी नाव ज़्यादा तेज जाती है। तो ये ओणम त्यौहार केरल में मनाया जाता है। तो ओणम त्यौहार का ये महत्वपूर्ण चीज़ है क्या? नौका दौड़। तो उससे किस नदी पे होती है? पंबा नदी। ठीक है, धन्यवाद। आज की वीडियो